देखेंगे प्रोनाउंस कौन हाँ, कौन से हाँ। हैं। जी, बस इसमें आपकी यही काम है कि इसमें आपने ये देखना है कि इसके एंड पे क्या है। अगर कुम है तो फिर किसकी, यानी आपने इस खाली जगह में दमीर का बताना है कि कौन-सी दमीर है ये। यहाँ पर किसकी जानें आएँगी? किसकी आएँगी बताएँ? ठीक है, ठीक है, ठीक है। किस अनफुसकुम तुम्हारी जान है। तुम्हारी जानें, गुड। और ये ज़ुख़रुफ़हा ज़ुख़रूफ़हा का मतलब होता है चमक। चमक। अब किसकी चमक है तो ये? जो फ़हा है वो हुमा वाली फैमिली से होगा नो, ना? नो, फ़ा हा नहीं, ज़ुख़रुफ़ एक वर्ड है और हा कज़न है। हा किसका कज़न है? ज़ु हा या हुम मैंने बताया था कि ही हिया जो है वो ही लड़की होती है, तो या हिया हा हिया का हा ही हाँ, तो हम यानी चमक, हाँ, तो ये हिया का है, यानी उस एक लड़की लड़की की की, हाँ, उसकी चमक, यानी उसकी चमक उस एक लड़की की चमक। ओके, अम्रुना, ठीक है, ठीक हुक्म, किसका हुक्म? है। तुम्हार ये जो ना देखेंगे इसमें भी ना हाँ, ये ना किसका कज़न है? नहनु का हमारी नहनु, हमारा हाँ, हुक्म। गुड, हमारा हुक्म, एक्सीलेंट, हाँ, हमारा नहनु हुक्म। ओके, ठीक है। कौमा हुम, किनकी कौम? ये तो है भी हुमा हम तो खुद एक वो है ना हाँ, मतलब हाँ, उन होम वैसे लोगों की। होम इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है, लेकिन इसका कज़न भी होम भी है और हिम भी है। तो ये हिम भी आएगा, कभी होम भी आएगा, ठीक होम है। इसका तो अगर अटैच हुआ हुआ ना, अगर ये किसी लफ्ज़ के साथ अटैच है, आखिर में आ रहा हुँ, है, तो इसका मतलब है ये कज़न है, इसका नसब और जार स्टेटस होगा। लेकिन अगर ये वैसे स्टार्टिंग में आया हुआ होम अच्छा, मुफ़्लिहून, अगर पीछे कोई लफ्ज़ नहीं है, मतलब किसी के साथ अटैच होके नहीं आया हुआ, ऐसे ही लिखा हुआ है, तो फिर इसका स्टेटस रफ़ा होगा। यानी ये फिर वो वाला सही हुआ है। अब हुमा। ये जी। अटैच है, तो यानी कि ये नस्ब और जर हुआ। हाँ, यानी ये जर है यहाँ पर, क्योंकि कौमा लाइट है, नोअल है और इसके बाद ये जर है, तो ये मुदाफ़ है, इनके दरमियान में का लगेगा। यानी ये किसी की कौम जो है वो ठीक, किसी की होगी। अब किसकी होगी? लोगों की हाँ, मतलब सारे लोग उनकी उनकी कौम। लोगों की हाँ, उन लोगों की कौम ओके, मुझे बताएँ हुदूदहू। ताहू हुई हुआ का कज़न है हू, हाँ, हुआ का कज़न, लड़का। गुड। ओके, या लड़के बिमिस्लिही। ये ही भी हुआ से है, ही हाँ, ओके, अहलिहिन्ना। हुआ की होगी ना ही हुई, हाँ जी, हुआ की है। अहलिहिन्ना। आली आली हिन्ना में सिर्फ ना को देखेंगे एंड पे। नो, अगर नून अलिफ ना है ना, तो वो आपका नहनु है। लेकिन अगर अलिफ नहीं है, नून है और मतलब नून के ऊपर शद्दा है, तो ये आपका हुन्ना और हिन्ना होगा। ये हुन्ना की फैमिली से ही आ जाएगा, हुन्ना, हिन्ना। हुन्ना। वही जो सेम सेम थे, जैसे हमने हुम और हुम हिम जी, पढ़ा ये था। हुन्ना है। तो हुन्ना वो लोग ख़ानदान, थे। उनका ख़ानदान। अब देखिए ना, उर्दू में हम उन नहीं लिखते हैं इसके लिए भी, और यहाँ पर भी कौम का हाँ उनकी जी, कौम। लेकिन उर्दू में हमारी ज़ुबान इतनी क्लियर नहीं उनकी है, लेकिन अरबिक कितनी क्लियर ज़ुबान है कि यहाँ पर उनका ख़ानदान हमें पता चल रहा है कि हाँ अल्लाह जी, ताला उन लड़कियों की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी कौम है, तो अल्लाह ताला उन मर्दों की बात कर रहे हैं। अरबिक इतनी क्लियर ज़ुबान है। अब हाँ देखिए, जी, उसका ख़ानदान, उसका यहाँ पर समझ आ रही है, उसे एक लड़की की बात हो रही है, लेकिन उसकी हदें उस एक लड़के की हदें, तो साफ समझ आती है। अब ये तुम है तो कितने तुम हैं, और कौन तुम्हें, मर्द है कि औरत है, कितनी क्लियर ज़बान है। तो यानी मैं हाँ कहती हूँ कि जी। बहुत परफेक्ट, जब अल्लाह ताला को तो पता था ना कि कौन सी लैंग्वेज परफेक्ट होगी, तो पर्पसली उन्होंने अरबिक को चुना कुरान मजीद को बताने के लिए, ताकि हमें क्लियरली समझ आए सारी बातें। ओके, तो क्या हुआ आगे, मैं पूछ रही थी अमली, अमली। हाँ जी। हम्म, सिर्फ छोटी है देखेंगे मेरे ख्याल हाँ, अनानी अना से, गुड। अमल किसका अमल? मैं होगा ना, हाँ, मेरा अमल मैं का अमल। इस, मेरा अमल या हाँ, मेरा अमल। मैं का अमल नहीं नहीं मैं मेरा कहूँगा। अमल वही तो एक का अमल कोई नहीं होगा, ओके, रब्बी का। मेरा ही होगा ना। किसका रब? रब्बी का।
का मा तुम्हारा तुम्हारा रब, गुड। अगर मैंने बोलना हो हमारा रब तो मैं कैसे लिखूंगी? रब्बी हमारा। मतलब अस होगा तो रब्बी ना आएगा मेरे ख्याल हाँ, वही रब्बीना। रब्बीना मतलब हमारा रब। ओके, अगर मैंने बोलना हो हमारा रब। तुम्हारा रब तो हो गया ना, रब्बी का, उसका रब। इसका रब तो आएगा एक मिनट मुझे जरा सोच लें, टाइम लें। का मतलब लड़के का नहीं नहीं, का मतलब तुम होता है, मैंने ये नहीं बोला तुम्हारा रब, मैंने बोला हाँ उसका। हाँ अच्छा, उर्दू वाला का बोल रहे हैं जी, लड़के का। ये नहीं मुझे पता चल रहा। अक्सर क्या क्या नाम है, खन निम्रा आप बताएं। अगर मैंने बोलना हो उसका रब। रब्बी ही रब्बी ही, हाँ रब्बी ही, गुड, ज़बरदस्त, रब्बी ही। ओके, अगर मैंने बोलना हो उसे एक लड़की का रब। फिर रब्बी हा। रब्बी हाँ, गुड। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? ओके, ये पेज हमने कल किया था और इस पे हम इतना अभी आगे चलते हैं। हाँ, आप लोगों को ये याद है ना यार, इसका मुझे पेज नंबर 25 उर्दू में नहीं मिल रहा। ये और है ना, बिगैरिल हक़ी द राइट जस्टिफिकेशन वराअकुम, ये और है ना, ये अनफुसुकुम और है और ये और है, ये वो स्पेशल मुदाफ़ की है। इसका मुझे उर्दू वाला नहीं मिल रहा, पता नहीं वो किधर है। कल मैंने देखा था लेकिन आज मैं देख रही हूँ मुझे मिल नहीं रहा। इसका उर्दू वाला पेज होगा, हाँ ये है। ओके जी, बिगैरिल हक़ी, हक़ होता है मौजू जवाज़। अब ये जो हमने कल जो स्पेशल मुदाफ़ पढ़े थे उसमें से है बिगैरी और हक़ की। बिगैरी जो है गैर, हम बी अलग लफ्ज़ है, गैर हमने कल पढ़ा था। भला क्या नाम है आपका खनसा, आपको याद है वो क्या क्या वर्ड थे स्पेशल मुदाफ़, कौन कौन से हैं? कौन जो एक और पेज मैंने आपको बताया था कि कल मैंने एक और पेज करवाया। ओके निम्रा जी, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। ओके निम्रा आप बताएं क्या क्या पेज थे वो वाले वो जो कबला पहले फौका, हाँ एक मिनट, फौका ताहता कबला बादा वेट इंदा मा वेट, और फौका जी जी तहता कबला फौका ताहता कबला बादा कबला बादा इंदा मा, इंदा आगे अमामा 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 खल्फा खल्फा कद्दामा कुद्दामा, कुद्दामा सॉरी, हाँ वराआ वराआ, गुड। और आगे वाले थे पहला क्या था? दूना, दूना, हाँ दूना, दूना बैना, दूना बैना, दूना बैना, हौला, हौला, गुड। और एक था, क्या था नाम उसका? लदुन, लदुन, लदन, गुड, लदन। ओके नीचे भी थे जी, नीचे थे बाजा, बादू, बाजू, बाजू, कुल्लू, कुल्लू, गैरू, गैरू, अय्यू। अय्यो, एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। ओके, ये हमारे स्पेशल मुदाफ़ थे। ये जब भी आते हैं ना तो इनके आगे वाला लफ्ज़ मुदाफ़ इले होगा। जब भी ये लफ्ज़ है तो समझे ये मुदाफ़ है और इससे आगे वाला लफ्ज़ मुदाफ़ इले है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारे मुदाफ़ ही आए हुए हैं इस पेज पे। ये देखिए, सबसे पहला पेज लफ्ज़ है बिगैरी, मुदाफ़ है, वराआ मुदाफ़ है, खल्फ़िहिम मुदाफ़ है, फ़ौका कबला बादा बैना अय्यू बैना वराआ लदुन, ठीक है। ये सारे मुदाफ़ हैं और इनके आगे वाला लफ्ज़ मुदाफ़ इले होगा, यानी इनके दरमियान ज़रूरी नहीं है कि का की के लगे। इंग्लिश में नहीं लगता, पता नहीं उर्दू में लगता है कि नहीं लगता, वो मैं भी देखती हूँ। अच्छा, बिगैरी क्या होता है निम्रा?
बिगैरिल हक़ी मौजू बेगैरी का जवाज़। मतलब होता है इसके अलावा, जी हक के अलावा। हक़ के अलावा, हाँ ठीक है। बेगैरिल हक़ी हक के अलावा। हाँ मौजू जवाज़ के अलावा बोल सकते हैं, ठीक है। मौजू के अलावा या हक़ के अलावा भी ठीक है, हक़ के अलावा। ओके समिया वराउकुम। वैसे आप तो इस सारे की ट्रांसलेशन कर सकते हैं, मुझे ना इसको हाइड कर लेना चाहिए क्योंकि आपको कुम वगैरह का भी मीनिंग पता है। ओके अब बताएं। तुम सबके पीछे। हाँ तुम सबके पीछे, गुड, तुम सबके पीछे। खल्फी हिम क्या नाम है, नो वरा, हाँ वरा पीछे मैं कल भी बोल रही थी कि मुझे वरा पता नहीं क्यों लगता है कि सामने है, और अभी मुझे वो नहीं वरा तो सामने होता है, फिर मैंने कहा हो वरा पीछे होता है। ओके खनसा आप बताएं खल्फी हिम ट्रांसलेशन। खल्फिहिम इन सबके पीछे। हाँ गुड। ओके निम्रा फौका असनैनी। असनैन क्या होता है पता नहीं, असनता असनैन मेरे ख्याल में वो होते हैं, एक मिनट यहाँ लिखा होगा, दो चश्मे, के ऊपर। दो औरतें हैं, औरतें दो, पता नहीं। ये तस्निया से वर्ड निकला है ना, तस्निया से वर्ड निकला है तो दो ही मतलब होगा इसका। दो औरतों के ऊपर। तो औरत किधर से निकल आया पता नहीं। ओके दो औरत इस तरह से बनाना कि वो अरेबिक में दो को क्या कहते हैं, तस्निया, इसना कहते हैं ना। हाँ असना, इसना, वही तस्निया। तो जब उसको हमने फौकल औरतें बन गया ना। अच्छा सही, औरतें, हाँ मैं भी, औरतें भी हो सकता है, और हाँ शायद। ओके जी। समिया, दो औरतों के ऊपर। हाँ सही, कबली हिम समिया। कबलिहिम उनसे पहले, उनसे पहले, उन सबसे पहले। गुड। बादुकुम खनसा। बादू मतलब कुछ, हाँ तुम्हारा कुछ, तुम सबका कुछ, हाँ मतलब तुम सब या में से तुम्हारा कुछ, हाँ तुम सबका कुछ, ठीक है, तुम सब में से पास। हाँ ऐसे ठीक है, तुम सबका कुछ, ठीक है, तुम में से बाज़ लोग, मतलब जैसे हम बाज़ उर्दू में इस्तेमाल करते हैं ना, तुम सब में से बाज़। ओके बैनना खनसा, नहीं वो निम्रा, बैनना बैनना हमारे दरमियान। गुड। समिया अय्युहुम, उनमें से कोई, तुम में किस में से, उनमें से हाँ उनमें से कोई। क्या नाम है खनसा, मुझे तो नाम भूल जाते हैं। बैनल उख्तैनी, उख्त होता है, उख्त होता है बहन, वो दुख्तर, उख्त बहन, और अच्छा उख्तैनी कितनी होंगी बहनें, दो बहनों के दरमियान। ओके आपको कैसे पता ये दो बहनें हैं, क्योंकि वो असनैनी दो थी ना, आपने कहा अख्तैनी क्या होगा, तो वो भी दो, और आपने बताया अख्तर बहन, तो वो अख्तैनी दो बहनें हो गई। ओके हाँ ये भी आंसर ठीक है, लेकिन ये देखिए ना, वो जो हमने, अगर आपको ना भी पता होता तो जिनको नहीं पता उनके लिए कि मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन था और मुस्लिमता नहीं था और नीचे तई नहीं था, तो ये जो लाइन थी ये दो के लिए थी ना, जब भी तई नहीं वाला वर्ड आएगा ना तो वो दो होंगे। लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रही ये नई नी किस तरह से फेमिनिन है, ये मुझे पता नहीं लगा। बहरहाल ये वो मे बी सना, आई डोंट नो औरतें क्यों लिखा हुआ है वहाँ पे, दो के ऊपर हो तो ठीक है, लेकिन औरतें पता नहीं क्यों हैं। ओके दो बैना उख्तैनी, दो बहनों, क्या है दो बहनों, बैना दरमियान, दो बहनों के दरमियान। गुड, दो बहनों के दरमियान। इन्होंने उर्दू में क्या लिखा हुआ है, दो बहनों, गुड, दो बहनों के दरमियान। वरा ज़ालिकुम, ज़ालिकुम का आपको नहीं मैं पता, बताऊं? नहीं निम्रा बताए। ज़ालिकुम होता है वो तुम,
ज़ालिकुम इन्होंने क्या लिखा हुआ उर्दू में, वेट, वो तुम सब के लिए। आप वरा क्या होता है ये बताएं निमरा। पीछे, तुम सबके पीछे। हाँ, तुम सबके पीछे तो नहीं, तुम सबके लिए लिखा हुआ है। ज़ालिका अभी आपको नहीं पता, ज़ालिका जो है ना वो इस्मुल इशारा है, इसको भी छोड़ दें। ज़ालिका को आप ये कह सकते हैं वो, लेकिन वो के पीछे तो नहीं होगा, उसके पीछे कह सकते हैं, या तुम के पीछे नहीं, तुम के लिए होता है, लेकिन ये एडवांस स्टडी, इसको भी आप रहने दें। लदुन्ना, लदुन्ना समिया, लदुन्ना हमारे समझ नहीं आई, तरफ से समझ नहीं आ रही, क्या बोला है? हमारे तरफ से या हमारे पास से? हाँ, हमारे पास से, ठीक, हमारी तरफ से। ओके, बादल फरीदती, खंसा, फरीदा होता है बादा दरमियान में, नो बादा हमारा उर्दू जैसा है, उर्दू जैसा ही है बादा। सॉरी, बाद मैंने बाय मिस्टेक बोल। और फर्ज के बाद, फल के बाद, दूना ज़ालिका, ज़ालिका होता है वो, दूना वो उनके अलावा। अब नीचे से, हाँ उस हाँ उनके उन नहीं, ज़्यादा के लिए नहीं, ये एक के लिए है। बहरहाल अभी आपको नहीं पता, आप बोलें उसके अलावा। ये ज़ालिका भी ज़ालिकुम जैसा है, अभी आपने ज़ालिका ज़ानिका उलाइका ये नहीं पढ़े। ये एक चार्ट है जो आपने याद करना है। हादा हादानी हा उलाई, हादिही हातानी हा उलाई, ज़ालिका ज़ानिका उलाइका, तिलका तानिका उलाइका। अभी नहीं ओके। इंदका, इंदका समिया, तुम्हारे पास, हाँ ठीक है। फौका खंसा, फौका ऊपर, और हाँ उसके ऊपर, मतलब तहता शजरी, निमरा तहता शजरती, शजर होता है दरख्त, उस दरख्त के नीचे। गुड, उस किधर से आ गया? ओह सॉरी, दरख्त के नीचे। दरख्त के नीचे। समिया बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान। गुड नाइसा। ओके, सो अब मैंने आपको करवाना था मौसूफ सिफा आज। ये ऐसे है कि ना हमने 4 प्रॉपर्टीज़ तो हम इजीली बता सकते हैं ना किसी भी वर्ड की। अगर मैं बोलूँ अल्लाहु अर्रहमानु, ओके। सो इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ मैं बताती हूँ। रफ़ा है, वन है, मैस्कुलिन है, प्रॉपर है, बिकॉज़ नेम है इसलिए प्रॉपर है। ओके, रहमानु रफ़ा है, वन है, मैस्कुलिन है। मैस्कुलिन क्यों है? क्योंकि इसके पास कोई रीज़न नहीं है फेमिनिन होने की। और ये अल रहमान है, अलिफ लाम से स्टार्ट हो रहा है, तो ये प्रॉपर है। अगर हमारी 4 की 4 प्रॉपर्टीज़ दोनों वर्ड्स की मैच हो रही हैं तो हम बोलेंगे ये मौसूफ़ है। क्या है? मौसूफ़। समय बोले मौसूफ़, समय बोले मौसूफ़ सिफ़ा, सिफ़ा, हाँ मौसूफ़ सिफ़ा, मौसूफ़ सिफ़ा। मौसूफ़ की 4 प्रॉपर्टीज़ और सिफ़ा की 4 प्रॉपर्टीज़ अगर आपस में मैच हो जाती हैं तो वो कहलाएंगे मौसूफ़ सिफ़ा। मौसूफ़ होता है सिफ़ा तो हमें पता है ना, सिफ़त होती है। ये सिफ़ा को अगर हम उर्दू में भी हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सिफ़ा, यानी उसकी सिफ़त है। यानी अगर मैं बोलूँ, सिफ़त होता है किसी की भी खूबी या किसी को कोई चीज़ डिस्क्राइब करे। जैसे मैं बोलूँ कि वो बड़ी मोटी है तो मोटी जो है वो उसकी सिफ़त है। अगर मैं बोलूँ वो काली है, मोटा, काला, पतला, जो भी उसको बयान करे उसको बोलेंगे सिफ़त, यानी एडजेक्टिव जो देते हैं किसी को, ठीक है, एडजेक्टिव। और मौसूफ़ होता है नाउन, नाउन
कोई भी इसम होगा, इसम का जो भी मौसूफ होगा उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच होनी चाहिए। अगर ये रफ़ा है तो इसने भी रफ़ा होना है, अगर ये जर है और ये भी जर ही होगा, अगर ये नसब है तो ये नसब होगा। लेकिन अगर ये रफ़ा है और ये नसब है तो ये फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ का मैच नहीं हो रही, तो फिर ये मौसूफ सिफ़ा नहीं है। मौसूफ सिफ़ा होने के लिए चारों प्रॉपर्टीज़ मैच होनी ज़रूरी हैं। ओके, क्लियर है? जी ठीक है। ओके, अब देखें जो मुदाफ़ है ना, वेट, मुदाफ़ इले, एक तो आपने वेट मैं दोबारा लिखती हूँ, मुदाफ़ और मुदाफ़ इले जो है ना उनके दरमियान कोई और लफ्ज़ नहीं आ सकता। यानी अगर जुमला कोई लिखा हुआ है तो मुदाफ़ यहाँ है तो साथ उसके फ़ौरन बाद मुदाफ़ इले होगा। लेकिन अगर मौसूफ़ यहाँ पर है ना तो आपका बाद में हो सकता है यहाँ जार हो, फिर मजरूर हो, फिर मुदाफ़ हो, फिर मुदाफ़ इले हो, और यहाँ पर आपका सिफ़ा हो। इस तरह हो सकता है। मौसूफ़ और सिफ़ा के दरमियान काफ़ी और चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन मुदाफ़ इले के दरमियान और चीज़ें नहीं आ सकती। अभी मैंने नाम लिया था जार मजरूर का, और हर्फ नस्ब भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, वो अभी आपको नहीं पता। अभी आपको सिर्फ इतना पता है कि मुदाफ़ इले कोई चीज़ होती है, जो मुदाफ़ होता है वो लाइट होता है और उस पर अल नहीं होता, और मुदाफ़ इले जर होता है, और इन दोनों के दरमियान का, की, के आता है। अभी तक आपको इतना पता है, और आपको ये पता है कि एक होता है मौसूफ़ जिसकी जो उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, उसकी सिफ़ा की अगर वो 4 प्रॉपर्टीज़ मैच हो रही हैं तो ये दोनों मौसूफ़ सिफ़ा होंगे, यानी ये उसकी सिफ़त होगी मौसूफ़ की। ठीक हो गया? ओके, अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, तो हमारा और पक्का हो जाएगा काम कि हमने पढ़ा क्या है। आखिर मौसूफ़ सिफ़ा बहुत इजी है, कोई इसमें मुश्किल बात है ही नहीं। कौलन सकीलन, कौलन नसब है, नहीं ये आप मुझे बताएं, निम्रा आप बताएं कौलन सकीलन की 4 प्रॉपर्टीज़। कौलन सकीलन की 4 प्रॉपर्टीज, ये नसब है। गुड, दोनों नसब हैं जी, और ये मैस्कुलिन है, दोनों नंबर इनका जी, ओके, नंबर इनका 1 है, वाहिद है, और आम है, कॉमन। गुड, दोनों आम है। कौलन होता है बात, और सकीला होती है भारी बात। तो भारी जो है वो होगा सिफ्त होगी, और बात जो है वो उसका इसम मतलब उसका मौसूफ होगा। उर्दू में अरबी में मौसूफ पहले आता है, सिफ़ा बाद में आता है, लेकिन अरबी में सिफ़ा पहले आती है, मौसूफ बाद में आता है। उल्टा ही है, जैसे उर्दू में अरबी में मुदाफ़ पहले आता है और मुदाफ़ इलैह बाद में आता है ना, लेकिन उर्दू में मुदाफ़ इलैह पहले आता है, मुदाफ़ बाद में आता है। तो ये हमारी उर्दू का ज़रा स्ट्रक्चर चेंज है। बहरहाल कोई नहीं, हमें मतलब उर्दू आती है तो हमें इतना मुश्किल नहीं होता। हमारे पास एक लफ्ज़ लिखा हुआ बात और एक लफ्ज़ लिखा हुआ भारी, तो हम बात भारी तो नहीं बोलते, हम बोलते हैं भारी बात, तो हमें समझ आ जाएगी कि हमने सेंटेंस किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, ताआमतु अल कुबरा, बताएं समिया। ये फेमिनिन है। ओके, फेमिनिन है। स्टेटस और कुबरा जो है ये नसब है। ओके, आपको एक चीज़ रिवाइज़ करवा दूं कि हमने एक चीज़ पढ़ी थी, फ्लेक्सिबिलिटी में हमने 3 तरह की फ्लेक्सिबिलिटीज़ पढ़ी थी। एक फुली फ्लेक्सिबल होता है, फुली फ्लेक्सिबल का रफ़ा अलहदा होता है, नसब अलहदा होता है, जर अलहदा होता है, पेश, ज़बर और ज़ेर। एक होता है नॉन फ्लेक्सिबल के एंड पे आ और अलिफ जो ये होंगे ना, जिनके लास्ट पे ये आ रहा होगा, जैसे ये कुबरा के लास्ट पे आ रहा है, ये नॉन फ्लेक्सिबल। हाँ, तो इनका स्टेटस ये रफ़ा में भी कुबरा ही लिखा जाएगा, नसब में भी कुबरा ही लिखा जाएगा, जर में भी कुबरा ही लिखा जाएगा। इसका स्टेटस रफ़ा, नसब और जर तीनों हैं, क्योंकि हमें नहीं पता इसके ऊपर ना बेचारे पे पेश लग सकते हैं, ना ज़बर ना ज़ेर, तो ये रफ़ा, नसब, जर तीनों स्टेटस हैं इसके। इसको हम अभी रफ़ा बोल देंगे। ओके, हाँ, इसको हम रफ़ा बोलते हैं। हाँ, गुड, क्योंकि हम इसका मौसूफ ढूंढ रहे हैं, हमें रफ़ा चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि हो सकता है ये रफ़ा हो, तो ये रफ़ा है। ओके, आपने ये फेमिनिन बताया था जी, और ये सिंगुलर है, और
प्रॉपर होगा ये, प्रॉपर होगा ये। ओके, कुबरा, क्योंकि दोनों के साथ हाथ लग रहा है। ओके ये भी प्रॉपर है, ठीक है। और ये भी 1F है। जी। ओके, ये F क्यों है? कुबरा इसलिए क्योंकि इसके साथ मकसूरा आ रहा है। गुड, अलिफ मकसूरा आ रहा है। कोई भी वर्ड जिसके लास्ट पे अलिफ तामरबूता, अलिफ मद्दा, हमज़ा और अलिफ मकसूरा आएगा तो वह फेमिनिन होगा। एक्सीलेंट। ताआमा होता है खाना और कुबरा होता है बहुत बड़ा खाना। नहीं ताआम, ओ सॉरी ताआम होती है मुसीबा, लाइक द ग्रेट कैलामिटी, ग्रेटेस्ट कैलामिटी, बहुत सबसे ज़्यादा बड़ी मुसीबत। ओके, सुहुफन मुतहरतन, खंसा, सुहुफन मुतहरतन, स्टेटस नंबर जेंडर टाइप। ये नस्ब है। नस्ब हैं, दोनों नस्ब हैं। जी। ओके, और मेरे ख्याल इधर 2 आएगा किधर? सुहुफन में, या 1? यहाँ पे। नहीं, अगर एक चीज़ बताती हूँ, जब भी तनवीन आएगी ना, तनवीन में आपने नंबर 1 नहीं लिखना है हमेशा। तनवीन का मतलब होता है 1। ओके, आगे 1F। 1F, दोनों F हैं, फेमिनिन है। ओके, ये तो तामरबूता इस वजह से फेमिनिन है। ये क्यों फेमिनिन है? सुहुफन होता है पेजेस और मुताहरतन होते हैं मतलब पाक, मुताहर, ताहिर, प्योरीफाइड स्क्रिप्चर्स। हाँ, मतलब सफ़े, सुहुफन सफ़े, क्या सफ़ा वाले सफ़े जो। हाँ, सुहुफन, सुहुफ। तो ये और ये फेमिनिन, कॉमन है, दोनों कॉमन है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि ये सुहुफन कॉमन फेमिनिन क्यों है? किताब पढ़ी जाती है ना, सफ़ा। तो पढ़ी और जाती, उर्दू का तो कोई ताल्लुक ही ये नहीं वो है। है ना, उर्दू के जेंडर से अरबी के जेंडर का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर किताब होती है तो अरबी में भी होती है। जी, प्लूरल है इसलिए। हाँ, गुड, प्लूरल है इस वजह से। जब भी कोई जमा होगा तो उसका आंसर 1F आएगा। सो ये फेमिनिन है। गुड। तो इसका मतलब देखिए ना, अब हमें नहीं पता, ये हमारे लिए तो सफ़ा मैस्कुलिन होता है, सफ़ा होता है, ज़्यादा हो तब भी होते हैं, मैस्कुलिन नहीं होते हैं, लेकिन अरबी में फेमिनिन होगा और फेमिनिन, इनकी 4 प्रॉपर्टीज़ मैच होंगी तो ही ये मौसूफ सिफ़ा होंगे। अब देखिए ये फेमिनिन है, इसी वजह से ये इसका मौसूफ सिफ़ा है। और ये पाक सफ़े लिखे हुए हैं, मतलब पाक सफ़े आपस में मौसूफ सिफ़ा हो रहे हैं, मतलब एक दूसरे की नाउन एडजेक्टिव है, एक दूसरे की खसूसियत बयान करें कि वो सफ़े किस तरह के हैं, वो पाक हैं। अगर इसको हम छोड़ते हैं, ये सारे वही हैं। ये उर्दू में लिखा हुआ है, सिफ़ा से पहले आना चाहिए। हाँ, मतलब मौसूफ पहले होगा और उसके बाद सिफ़ा आएगी, ऐसे नहीं हो सकता। सिफ़ा जो है वो हमारा उर्दू में यूँ होता है ना, अरबी में मौसूफ पहले आता है फिर सिफ़ा आता है। ये एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, मौसूफ एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, एक मौसूफ की ज़्यादा सिफत हो सकती है। ऐसे कंफ्यूजिंग बातें छोड़ें इनको, आपको पता है। ओके, ये जार मजरूर है। ओके, वाई नॉट। आप लोग अब मैच्योर हो गए हो, अब मैं आपको ज़्यादा सारा काम दे सकती हूँ। ओह माय गॉड, आप लोग पेज 33 पे जिस दिन पहुँच गए ना, तो आपने समझें ये पहाड़ी थी जो आपकी छोटी सी थी, फिर आपने कौन सा पेज 18 पे पहुंचना था ना, जो मैंने कहा था कि बहुत बड़ी माइंड ना करना, आप काफ़ी आगे पहुंच जाएंगे। अब आपकी एक और बड़ी पहाड़ी जिस पे आपने पहुंचना है, जिस दिन आप 33 पे पहुंच जाएंगे ना, तो आप इस राउंड पे पहुंच जाएंगे, आपका एक और राउंड क्लियर हो जाएगा। पेज 33 बहुत
बड़े लेवल पे पहुंच जाएंगे आप, पीएचडी लेवल पे। ओके सो हाँ, तो मैं आपको बता रही थी थोड़ा सा ना मज़े वाला काम करते हैं, बोर काम कर कर के थक गए। खान साहब पढ़ें बा ता काफ लाम वाव। ता बा ता काफ लाम वाव। बा काफ लाम वाव। मिन मिन फी फी अन। अन। बा ता काफ लाम वाव। बा ता काफ लाम वाव। मिन फी अन। मिन फी अन। अला अला हत्ता हत्ता इला। इला। बा ता काफ लाम वाव। बा ता काफ लाम वाव। मिन फी अन। मिन फी अन। अला हत्ता इला। अला हत्ता इला। बा ता काफ लाम वाव। काफ लाम वाव। मिन फी अन। मिन फी अन। अला हत्ता इला। अला अला हत्ता इला। इला। बा ता काफ लाम वाव। बा ता काफ लाम वाव। मिन फी अन। मिन फी अन। अला हत्ता इला। अला हत्ता इला। बा ता काफ लाम वाव। ता काफ लाम वाव। मिन फी अन। मिन फी अन। अला हत्ता इला। अला हत्ता इला। बा ता काफ लाम वाव। बा ता काफ लाम वाव। मिन फी अन। मिन फी अन। अला हत्ता इला। अला हत्ता इला। क्या नाम है नसमिया, आप बोलें बा ता काफ लाम वाव। समिया बा की ता काफ लाम वाव। मिन फी अन। मिन फी अन। अला हत्ता इला। अला हत्ता इला। गुड। बा ता काफ लाम वाव। बा काफ लाम वाव। बा ता काफ लाम वाव। बा ता काफ लाम वाव। मिन फी अन। मिन फी अन। अला हत्ता इला। अला हत्ता इला। ओके निम्रा आप पढ़ें बा ता काफ लाम वाव। बा ता काफ लाम वाव। मिन फी अन। मिन अन। अला हत्ता इला। अला हत्ता इला। दोबारा बोलें बा ता काफ लाम वाव। वाव। मिन फी मिन अन। फी अन। अला हत्ता इला। मिन फी अन। अला इला। हत्ता इला। ओके, क्या वर्ड है? अला हत्ता इला। खान साहब बोलें। बा ता काफ। बात खान वाव। साहब बा ता काफ आगे। टीचर पढ़ूं, अब आपको आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही, मेरा नेट स्लो हो गया था। ये क्या हो गया? ये क्यों नहीं चल रहा?
इसका होता। एक मिनट में आपके साथ वाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ और ये हो हाँ आ गया। ओके खान साहब बोलें क्या वर्ड्स थे? बा ता काफ लाम वाओ मिन फी अन गुड अला हत्ता इला। गुड गुड, याद हो गए, ज़बरदस्त। जी। ओके निम्रा आप सुनाएं। बा ता काफ लाम वाओ गुड, अता आवाज़ कट गई। अला बाता काफ लाम वाओ बा ता काफ लाम वाओ मिन फी अन अला हत्ता इला। हाँ, मुझे नहीं पता आपको मिन कैसे समझ आए और अला कैसे समझ आए, कैसे याद कर लिया आपने, कितनी ब्रिलियंट हैं आप। ओके समिया ने सुनाया था गलत बताया ने हैं? गलत बताया कुछ। नहीं नहीं, गलत सही बताया, सही बताया है, सारा सही बताया। समिया 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 ने सुनाया कि निम्रा ने? निम्रा ने। ओके समिया आप सुनाएं। बा ता काफ लाम वाओ गुड, यस, मिन फी अन गुड अला हत्ता इला। गुड गुड गुड। ओके ये जो सारे अभी हमने याद किया ना, बा ता काफ लाम वाओ मिन फी अन हला अला हता इला, ये सारे जो हैं ये हैं हर्फ जर। क्या हैं? हर्फ जर। एक हमने पढ़ा है, हमने ना टोटल 5 चीज़ें पढ़नी हैं, मैं आपको बताती हूँ। हमने टोटल ओ ओ ओ ओके तो मैं आपको बता रही थी, आपको अब आ रही मेरी आवाज़? जी आ रही है। ओके मैं बता रही थी कि हमने ना 5 चीज़ें पढ़नी हैं टोटल। उसमें हमने एक तो हमने पढ़ना है मुदाफ़ मुदाफ़ इलैह, दूसरा हमने पढ़ना है मौसूफ़ और सिफ़ा, तीसरा हमने पढ़ना है हर्फ ऑफ जर, चौथा हमने पढ़ना है हर्फ ऑफ नसब, पांचवा हमने इस्मुल इशारा एंड मुशारुन इलैह, इस्मुल इशारा एंड मुशारुन इलैह, ये 5वें नंबर पे पढ़ेंगे। इजी है सब कुछ, ये सब सुपर इजी है, जो बाता का फलाम वाव है वो, और ये हर्फ ऑफ नसब ये भी सुपर डुपर इजी हैं। मुश्किल इसमें
इदाफा था, ये जो मुदाफ मुदाफिल था, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लाइट नो वाल फॉलोड बाय जर बहुत लंबा काम है, लेकिन हर्फ ऑफ जर सो ईजी हर्फ ऑफ जर। अच्छा, ऐसा है कि कोई भी लफ्ज़ है ना, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, जो उसका असल हालत होती है, वो पेश होती है, ठीक है। और उसके ऊपर उसके पीछे कोई हर्फ लगाते हैं ना, कोई हर्फ जर का कोई हर्फ लगाते हैं तो उसकी पेश हट जाती है, उसके नीचे ज़ेर लग जाती है, ठीक है। हर्फ ऑफ जर कौन कौन से हैं? बा, ता, काफ, लाम, वाव, मिन, फी, अन, अला, हत्ता, इला, ये जितने आपने याद किए हैं ये सारे हर्फ ऑफ जर हैं। कभी भी ये आएंगे तो इनके बाद वाला लफ्ज़ हमेशा उसके नीचे ज़ेर होगी, क्योंकि इन हरूफ का काम ही अगले लफ्ज़ को ज़ेर देना है, जर बनाना है, ठीक है। ये जर बनाने वाले औज़ार हैं, समझें। कौन कौन से हैं? खनसा बताएं। बा, काफ, लाम, वाव, बाता मिन, फी, अन, अला, इला। हाँ, बाता, काफ, लाम, वाव, मिन, फी, अन, अला, हत्ता, इला। ओके, ये हैं। अला का मतलब होता है ऊपर, पर बरखिलाफ भी होता है, लेकिन आप एक पर काफ़ी कॉमन सेंस में होता है। जैसे हम कहते हैं इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, तो अला का मतलब होता है पर। फ़ी होता है में, जैसे फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, उनके दिलों में मर्ज़ है, फ़ी मतलब में। मिन का भी मतलब कभी कभी में होता है, में से, लेकिन ज़्यादातर से ठीक है। से इला होता है की तरफ, इलल्लाही अल्लाह की तरफ, इलल मस्जिदी मस्जिद की तरफ। हत्ता तो इजी है, हत्ता हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, उसने इतना मारा हत्ता के वो मर गया, हत्ता यानी यहाँ तक के वो मर गया, हत्ता यहाँ तक। और वाव जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं ना, वल्लाही अल्लाह की कसम, वाव कसम के लिए इस्तेमाल होता है। और ज़्यादातर ये वल असरी इन्नल इंसाना, तो असर की कसम, वाव का मतलब होता है असम। ये और वाव है जो हर्फ जर है ना, इसमें वाव कसम वाला है, लेकिन और भी एक होता है अल्लाह ही व रसूली ही, तो एक वाव होता है जिसका मतलब होता है और, वो और जो है वो हर्फ जर नहीं है, जो कसम वाला है ना वो हर्फ जर है, ठीक है। वाव भी ढेर सारे हैं, लेकिन एक वाव है जो हर्फ जर है जिसका मतलब है कसम। और ता भी इसी तरह से है, जिस तरह हम वल्लाही इस्तेमाल करते हैं इसी तरह तल्लाही इस्तेमाल करते हैं, और ये 2 ही दफ़ा आया हुआ है, इसका मतलब भी कसम है। और ये सिर्फ सूरह यूसुफ में 2 दफ़ा है तल्लाही। यूसुफ के भाइयों ने कहा था कि अल्लाह की कसम, तो उन्होंने उस कसम के लिए ता इस्तेमाल किया था, तल्लाही बोला था। और बा का मतलब है के साथ, जैसे हम इस्तेमाल करते हैं बिस्मिल्लाही, तो इसम होता है नाम, और बी इसमी यानी नाम से शुरू, नाम के साथ शुरू, तो बा का मतलब है से। और का की तरह, का अन्नहुम ऐसे जैसे, का मतलब जैसे, कल हिजारती, हिजारा यानी हिजर होता है पत्थर, और हिजारा पत्थरों, का हिजारती पत्थरों की तरह। लाम मतलब के लिए, लिल्लाही अल्लाह के लिए, ली रसूली रसूल के लिए, ली आदमा आदम के लिए, ओके। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये हर्फ ऑफ जर हैं। आवाज़ आ रही है आप लोगों आपको मेरी? जी आ रही है। ओके, बा का मतलब आसानी से याद रह जाएगा। बा मतलब जैसे हम इस्तेमाल करते हैं बिस्मिल्लाही, तो नाम से के साथ, तो ये बा का मतलब से, और ता का मतलब कसम, का मतलब की तरह, लाम का मतलब के लिए, वाव का मतलब कसम, मिन से, फ़ी में से, मिन मतलब फ्रॉम, लाइक फ्रॉम, से होता है ना, साथ को भी से बोलते हैं, जैसे हम माँ उससे, माँ नहीं है ये, मिन मतलब फ्रॉम मतलब उसकी तरफ से, उसमें से, मिन और चीज़ है, मिन मतलब से, और फ़ी इन और फ्रॉम में जो फ़र्क है वही है में और से, फ़ी में। अन मुतल्लिक, अन यानी के बारे में, अन मीन्स अबाउट, ओके। और अला ऊपर, और हत्ता यहाँ तक के, और इला की तरफ, ठीक है। समिया, आप मुझे बताएंगी बा का क्या मतलब है? बा का मतलब साथ, ठीक है। से हाँ, से भी कह सकते हैं। बा मतलब ये जो वर्ड्स हैं ना, इनकी ढेर सारी ट्रांसलेशन होती हैं कहीं पे। अब जैसे हम बोलें बिस्मिल्लाह, तो उसमें हम कहते हैं अल्लाह के नाम से शुरू, के साथ भी बोलते हैं कई दफ़ा। तो जिस तरह कोई बोले, मतलब इनके चेंज होती रहती है। जैसे हम कहते हैं आमन्ना, इन वर्ड्स के ऊपर जबर जेर पेश
भी आ सकता है। हाँ नहीं नहीं नहीं, बा हमेशा बी ही होगा, बी ही रहता है, इसके नीचे ज़ेर ही रहेगी हमेशा। बी हमेशा ज़ेर में आएगा, ता हमेशा ज़बर में आएगा। तो ये तो हमने वर्ड्स पढ़े हैं, बा ता काफ लाम वाव, इन सब कुछ जर ही आएगी। समझ नहीं आई आपके क्वेश्चन की? आपने बोला ना कि इन वर्ड्स को, ये वर्ड्स जो हैं जिसके साथ भी आएंगे तो अगले वर्ड को हाँ, ये जी जेर दे देंगे जी या जी जर दे देंगे। जी जी। तो क्या ये जो वर्ड्स हैं ये बात काफ नाम वाव, तो इनके ऊपर भी क्या जबर आना शर्त है, जेर आना? ये जो बा है इसके नीचे हमेशा ज़ेर होगी, ये हमेशा ज़ेर के साथ ही आएगी। बिल्लाही, बिस्मिल्लाह, बिल गैबी, तो ये ज़ेर के साथ ही आएगी। ये इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, इसके ऊपर कभी ज़बर नहीं आने वाली, ये बे हमेशा ज़ेर के साथ आएगी। और ये जो ता है ये हमेशा ज़बर के साथ ही आएगा, ये का हमेशा ज़बर के साथ ही आएगा। ये लाम ज़रा ट्रिकी है, लाम जो है हमेशा ज़ेर के साथ ही आता है, ली के साथ ही आता है, लेकिन जब ये किसी दमीर के साथ आता है तो ये अल्लाह माल हो जाएगा, ज़बर आ जाएगी इसके ऊपर। वैसे हमेशा ये ज़ेर ही होती है, सिर्फ दमीर के साथ ये ज़बर पे आता है। वाव हमेशा ज़बर आएगा। और मिन ऐसे ही होता है, मीम ज़ेर नून मिन हमेशा फे फ़ी ज़ेर ये फ़ी होगा, अन आइन ज़बर नून अन होगा। सारे इसी तरह से होंगे जिस तरह से आपने याद किया। बस बा जो है आपने बा पढ़ा हुआ, ये बी आएगा, ता ही होगा, का ही होगा। ठीक है, सही हो गया। ओके सो हाँ, तो अब मैं आपसे मीनिंग पूछ रही थी, बा का क्या मतलब है? देखिए यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे इन्होंने मीनिंग्स अगले में बताए होंगे। एक मिनट में वो वाला पेज निकाल लूँ। ये किधर है उर्दू वाला? वी विद द बिलीवर्स हर्फ ऑफ जार एग्जाम्पल्स फ्रॉम द कुरान। यार ये उर्दू वाले पता नहीं किधर उठा के रखे हैं। हाँ, ये कुरान मजीद से चंद मिसालें। बिल मोमिनीना, मोमिनों के साथ। कालू तल्लाही, उन्होंने कहा अल्लाह की कसम। का अस्फिम माकूल, जैसे खाए हुए भूसे की तरह। का मतलब ये जो का यहाँ पे आया है ना, ये स्टार्टिंग में ये का, ओहो ये का इसका मतलब या तो मानिंद होता है या तरह होता है। हाँ, मानिंद भी होता है, की तरह भी होता है, जैसे भी होता है, उस जैसा। तो यहाँ पर की तरह लिखा हुआ है। हम खाए हुए भूस, जैसे खाया हुआ भूस, इस तरह भी आप बोल सकते हैं, या खाए हुए भूस की तरह, या यूँ भी बोल सकते हैं खाए हुए भूस की मानिंद, कुछ भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि उस जैसा, उसकी तरह। और ला का मतलब है के लिए, वलकुम तुम्हारे लिए, वल असरी असर की कसम, मिन अनफुसिकुम तुम्हारी जानों में से। देखा मिन यहाँ मैंने में से लिखा हुआ है, यानी फ्रॉम योर, अमंग भी कह सकते हैं। फ़ी में फ़िल कसासिल हयात, कसास में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। फ़िल कसासी, कसास में। फ़ी का मतलब होता है में। अन बारे में, यसअलूना का अनिल अनफाल, तुमसे पूछते हैं, वो आपसे पूछते हैं माल गनीमत के बारे में। अला मीन्स ऊपर, व अल्लाही और अल्लाह के ऊपर या अल्लाह पर। फल यतवक्कलिल मुतवक्किलून, फल यतवक्कलिल मोमिनून, मोमिन तो अल्लाह पर ही भरोसा रखते हैं, और अल्लाह पर ही मोमिनों को भरोसा करना चाहिए। हत्ता, यहाँ तक के, हत्ता मतला इल फजर, यहाँ तक के फजर तुलू हो जाए, या फजले तुलू है फजर तक। हत्ता का मतलब है तक भी कह सकते हैं, यहाँ तक भी, और हत्ता के कुछ भी जो आपका दिल करे। हत्ता हीना, यहाँ एक वक्त तक, यानी हत्ता का मतलब है तक, किसी भी चीज़ तक। इला की तरफ, यहदी इलल रुशदी, यहदी इलल रुश्द, हिदायत देता है तुम्हें रुश्द की तरफ। ये कुरान सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। रुश्द मतलब सीधा रास्ता। ओके, हाँ बस यही कुछ था। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने ना, ये तो कोई फ्रेगमेंट है, इन्ना अन्ना है, हादा हादानी है, हरफो जर जो कि सिर्फ, ओके ये काम है हमारा करने वाला। ये मज़े का फ़ॉन्ट नहीं, इंग्लिश वाले में चलते हैं। किधर गया?
ये है। ओके, ये देखें, आपने ये कोई भी लफ्ज़ देखना है ना, इसकी स्टार्टिंग में आपने देखना है कि कोई हर्फ जर तो नहीं है। अगर तो कोई हर्फ जर है तो वो होगा जार, हर्फ जर जो है वो होगा जार, और जिसको वो मजरूर बनाएगा, यानी जिस चीज़ के नीचे, यानी वो हर्फ जार जो जिसको ज़ेर बनाएगा, मजरूर जिसके नीचे उसकी वजह से जर आएगी, ज़ेर आएगी, उसको बोलेंगे मजरूर। जार मजरूर क्या लफ्ज़ है समया? जार मजरूर। जार जो होंगे वो हमने जितने लफ्ज़ याद किए, और मजरूर, हाँ, जार वो होंगे जो हमने जितने लफ्ज़ याद किए ना, बाता काफला व मिनफियाना तहला, वो होंगे जार, और उनके फ़ौरन बाद इनके दरमियान फासला नहीं होता, फ़ौरन अगले बाद जो है ना, अगला लफ्ज़ होगा मजरूर। और एक जार का एक ही मजरूर होता है, ऐसे नहीं होता कि उससे अगले वाला लफ्ज़ भी जार मजरूर में है। जार एक होता है और उसका एक ही मजरूर होता है, ठीक है। तो जार मजरूर एक फ्रेगमेंट है, तो आपने ढूंढना है जार और फिर आपने उसके बाद उसका मजरूर ढूंढना है। ओके, तो क्या आप नंबर 1 में कोई जार मजरूर है? नहीं जी है। ओके, क्या है? नंबर 1 में बा, गुड, बा जार है, हाँ, और मजरूर जो है वो हकी, अल हक्की मजरूर है, एक्सीलेंट। बा जार है, मजरूर हक्की है, हक से या हक के साथ, बिल हक्की, हक के साथ। ये हमारा जार मजरूर है। ओके, लिकुल्ली हुमाज़ातिन जार मजरूर है इसमें? जी है। कौन कौन सा? और ली हुमाज़ातिन मजरूर। समझ नहीं आई मुझे, दोबारा बोले, ऊंचा ऊंचा बोले। ली जो आवाज आ रही, ली जार है, गुड, ली जार है। और कुल हमाज़ातिन मजरूर है। नो 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 नो, कुल्ली अलग लफ्ज़ है, हुमाज़ातिन अलग लफ्ज़ है। एक जार होगा और नेट चला गया। हेलो, कम ऑन। सॉरी यार, मेरा नेट आज पता नहीं क्यों मसला कर रहा है। बहुत मसला है। ओके, तो मैं बता रही थी कि एक ही जार होगा और उसका अगला एक ही वर्ड जो है वो मजरूर होगा। 2-3 वर्ड जो हैं वो मिला के हम जार मजरूर नहीं बोलेंगे, एक जार होगा, उसका अगले वाला लफ्ज़ मजरूर होगा, ठीक है। तो ली जार है और सिर्फ कुल्ली मजरूर है, ठीक है। हेलो, आवाज़ आ रही मेरी? निमरा, सम्या, खंसा, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, मुझे तो आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, मैं बता रही थी कि एक जार होगा। खंसा, आपको आवाज़ आ रही मेरी? हाँ जी हाँ जी। ओके सर, खंसा एक बताएं। जार है तो उसके बिल्कुल अगले वाला मजरूर आपने हाँ, बताया। एक ही लफ्ज़ मजरूर होगा। ओके, ये ली जो ली है, ये जार है, इसका क्या मतलब है? जार है, ली का लाम से होगा ना? हाँ जी, लाम लाम, उसके लिए, के लिए, गुड, के लिए। कुल का क्या मतलब है? कुल्ली, सारे सारे। ये हमने स्पेशल, सबके लिए। हाँ, ये कुल्ली है क्या? हमने पढ़ा है इसके पहले ये? याद नहीं है। ये हमने उसमें पढ़ा है स्पेशल मुदाफ में, बादू कुल्लू गैरू अयू, तो कुल्लू था ना उसमें, कुल्लू, अरे कुल्लू था। हाँ जी, ये स्पेशल मदाफ था। हाँ, तो इसके ऊपर रफ़ा था, मतलब ये रफ़ा था, इसके पीछे हर्फ जर लगा है, इसलिए इसके नीचे ज़ेर आ गई। कुल्ली इस वजह से हुआ है क्योंकि इसके पीछे हर्फ जर है, लाम ज़ेर ली लगा है।
लाम की वजह से ये मजरूर हो गया। तो लाम जो है वो जार है और कुल्ली मजरूर है। कुल्ली खुद से, कुल्ली मजरूर तो है ठीक है, लेकिन कुल्ली जो है वो खुद से एक चीज़ है। खुद से क्या है वो हमने पढ़ा था कि कुल्ली क्या है, स्पेशल मुदाफ है, ख़ास मुदाफ है ख़ास जी। मुदाफ है। ओके, ये ख़ास मुदाफ है, तो अगर ये मुदाफ है तो फिर ये चीज़ क्या होगी, मुदाफिले। अगर ये मुदाफ है तो मुदाफिले, मुदाफिले, ये मुदाफिले हैं। और ये जो ली और कुल्ली है ये क्या है, ये जार मजरूर है। ठीक है, समझ आई? ली कुल्ली जार मजरूर है और मदाफ और मदाफ इलैहि क्या क्या था? ली और कुल्ली, ठीक है, हुमज़तिन मुदाफ। हाँ ठीक है, ठीक है, गुड। ये दो जार और कुल्ली और हुमज़तिन ये वो मुदाफ मुदाफिले हैं। यानी कुल्ली हुमज़तिन के दरमियान का लगेगा और ली कुल्ली जो है वो जार मजरूर है। ली का क्या मतलब है समिया? के लिए या वास्ते के लिए, गुड। ओके, तो कुल्ली का क्या मतलब है? हर एक, सारे। और हुमज़ा होता है ताना करने वाला, ताना खेज़ बोल दें, ताना खेज़। अब इसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी? सब के लिए, हर एक ताना देने वाला, सारे, हर एक ताना देने वाले के, हर एक ताना देने वाले के लिए। गुड गुड, हर एक ताना देने वाले के लिए। अगर ये तो हमारा स्पेशल मुदाफ है, इसमें काफ इतना नहीं आता ना, का इतना इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ का लगना था ना तो हमारे पास सबसे पहले मुदाफिले आना था उर्दू में, फिर हमने इसका मुदाफ लिखना था, फिर उसके बाद हमने जार मजरूर लिखना था। ठीक है, बिल्कुल उल्टा चलता है उर्दू में। मौसूफ सिफ़ा में भी सिफ़ा पहले आएगी। और ऐसे पता क्या होता है, सबसे पहले आपके पास इसम आएगा, फिर उसके बाद जार आएगा, फिर मजरूर आएगा, फिर हो सकता है उसके बाद मुदाफ इले आ जाए। हो सकता है मजरूर आपका मुदाफ का भी काम कर रहा हो तो अलहदा से मुदाफ ना मुदाफ इले आ जाए। फिर मुदाफ इले के बाद हो सकता है सिफ़ा आ जाए और सिफ़ा जो है वो इसकी हो। इस तरह से पूरी एक जॉइंट बने हुए होते हैं। यानी हो सकता है कि उसी का, यानी अगर आपके पास जार है ना, उसके बाद आपका मजरूर आ गया और मजरूर के बाद मुदाफ इले आ गया, तो ये जो मुदाफ यहाँ से स्किप हो गया ना, वो क्या पता यही मजरूर आपका मुदाफ का काम भी कर रहा हो, वो मुदाफ भी हो। जैसे ये यहाँ पर था, ये जार था, आगे मजरूर आ गया और मजरूर ही मुदाफ था और आगे मुदाफ इले आ गया। तो ये इसी तरह से था, जार मजरूर, फिर उसके बाद मुदाफ इले आ गया। मुदाफ के आने की बजाय मुदाफ इले आ गया क्योंकि ये ख़ुद मुदाफ था। ठीक है, और फिर मुदाफ इले के बाद आपका हो सकता है कि ये मुदाफ इले जो है वो आपका मौसूफ़ भी हो, वो मौसूफ़ हो और उसके बाद सिफ़ा आ जाए। वो हो सकता है मुदाफ इले उस सिफ़ा की मौसूफ़ हो। समझ आ रही है? टाइम ऊपर हो गया, चलें ठीक है, कल हम इस जार मजरूर से स्टार्ट करेंगे फिर। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। वेल डन।